का के जो लोग हैं वो सिर्फ स्वर्गीय दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन, गुरुजी इनको और हमारे बसंत भैया को ही जानते हैं। अरे भाभी जी, आपको तो ये समझना चाहिए, परिवार से ही परिवार बढ़ता है। आप परिवार को छोड़ के जिस जगह गई है, आपको मैं बता दूं, आने वाला दिन में आपका करियर समाप्ति की ओर चल पड़ा है। अपने करियर को समाप्त करने का जो उन्होंने शुरुआत किया है, आप 2024 में लोकसभा चुनाव में आपको दी जाएगा। तो इज्जत जेएमएम में और झारखंड ने आपको दिया है। आपने वहां से सांसद का टिकट लेकर आया, आपको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट में लोग नहीं थे। इसी में आदमी को समझ में आता है कि आपने जिस जगह में जाने का प्रयास किया है, आपका जो इज्जत है, आपकी जो मान मर्यादा है। झारखंड में एनडीए गठबंधन तो दावा कर रहा है कि हम 14 के 14 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। सीता सोरेन जब से भाजपा का दामन थामी है, तब से एक बात और कही जा रही है कि सीता सोरेन का राजनीतिक करियर का जो है अब कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है। सीता सोरेन अपने पैर पर खुद से जो है कुल्हाड़ी मार ली है। तो झारखंड में 14 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी, कितना पर एनडीए गठबंधन की जीत होगा, जिस तरह से एनडीए गठबंधन अपनी बातों को कह रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखें, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता शिबू सोरेन की बड़ी बहू स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन भाजपा का दामन थामने के बाद जिस तरह से अपने परिवार के ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जा रही है, उसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा और उसका क्या नुकसान झारखंड मुक्ति मोर्चा को होगा। हमारे साथ ऐसे कई तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए फरीद खान है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद क्या हेमंत सोरेन के प्रति इस झारखंड प्रदेश में सेंटिमेंट जगह है, लोकप्रियता बढ़ी है पहले की अपेक्षा में, या फिर ये तमाम चीज़ें कम हुई है? आप लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए निरंजन जी, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि बार बार आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे बुलाया और मुझसे पूछा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपने जो सवाल पूछा बहुत अच्छी बात है कि हेमंत भैया किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और आप जान रहे हैं आप कि जब से उन्हों को जेल भेजा गया है बीजेपी के द्वारा, केंद्र के द्वारा, उनकी लोकप्रियता जो बड़ी है ना, और इतना ज़्यादा बड़ा है, लोगों का प्यार उनके प्रति इतना जागा है कि आपने देखा होगा कि कल्पना भाभी जिस जगह गई है, लोग उमड़ के आए हैं। ये उनका प्यार है, हेमंत भैया का प्यार है, ये कल्पना सोरेन का प्यार है कि आज जो देखने मिल रहा है कि हेमंत भैया का जगह में उनको देखना चाह रहे लोग, और ये प्यार ही बता रहा है कि हेमंत भैया का प्यार आज इसमें आपका कल्पना सोरेन में दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। तो क्या यह बात जो लोग कह रहे हैं, जो कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई बड़ा ओरेटर नहीं है जो ठीक हेमंत सोरेन की तरह अपने कार्यकर्ताओं को, अपने चाहने वाले लोगों को, अपने समर्थकों को बांध करके रख सके, उसी तरीके से प्यार कर सके, जो खालीपन दिखाई दे रहा था, क्या कल्पना सोरेन उस खालीपन को भर पाएगी? क्या उस खाई को भर पाएगी? उस खाई को भरने में वो सफल हो पाएगी? एकदम जी। जिस तरह से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की है राजनीति में, ये तो देखने ही को मिल रहा है कि, और हम लोग क्या, ये जनता का प्यार बता रहा है कि भर पाएगी नहीं, भर चुकी है। 50% आपको दिखा, 60% वो भर चुकी है। उनके साथ जनता है, तमाम नेतागण है। वो चाहते हैं कि अगर हेमंत भैया को किसी कारणवश अगर ये लोग षड्यंत्र के तौर निकलने का मौका नहीं देंगे, तो आने वाला सीएम का जो चेहरा है वो कल्पना सोरेन दिखेगी झारखंड में। और ये हम लोग की भी दिली ख्वाहिश है कि वो आए और यहाँ के जो तख्त और ताज को संभाले, ऐसे में सीता सोरेन जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामी है, और तब से लगातार कई आरोप जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और अपने परिवार के ऊपर लगा चुकी है। और जब वो दिल्ली से अभी पुनः 2 दिन पहले जब वो वापस लौटी, तब वो फिर एक बार आरोप लगाई कि अगर हम लोग अपना मुंह खोलेंगे, अगर हम लोग कुछ कहने लगेंगे, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का नैया डूब जाएगा और कई नेता हमारे खिलाफ हो जाएंगे। और फिर से एक बार वो अपने पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की मृत्यु की जो है जांच करवाने की मांग, उसकी आवाज़ को जो है वो मीडिया के सामने आकर के उठाइए। किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, सीता सोरेन
जो हमारी भाभी भी है, हम लोग तो उनको भाभी ही बोलेंगे, भाभी, गहना साइड एक रास्ता और है और रहेंगी। जिस तरह से उन्होंने बार बार जो जामुन में जेमे में जो वही आरोप पर लगाने का जो काम किया है, ये तो बहुत निर्दलीय है। इसको तो बहुत अफसोस की बात है। और इतना दिन आप कहाँ थी? आपने जो कहा कि मैं बोलूंगी तो बहुत तरह के बात आएगा, सामने लोग आएंगे उजागर। अरे क्या बोलिए, बोलने में मना है, स्वतंत्र देश है, आप बोलिए। कंस्ट्रक्शन और आप जब वहां गई हैं तो आपको ये पता चल गया होगा कि जो इज्जत जेएमएम में और झारखंड ने आपको दिया है, आपने वहां से सांसद का टिकट लेकर आया, आपको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट में लोग नहीं थे। इसी में आदमी को समझ में आता है कि आपने जिस जगह में जाने का प्रयास किया है, आपका जो इज्जत है, आपकी जो मान मर्यादा है, उसको कैसा ठेस पहुंचा, ये सामने है। ये मैं बोल क्या दिखाने लिए लोग बोल रहे हैं कि वो जाके जो बड़ी गलती की है, अपने करियर को समाप्त करने का जो उन्होंने शुरुआत किया है, आप 2024 में लोकसभा चुनाव में आपको दी जाएगा। तो दुमका से लोकसभा का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उनको बनाया है और वो बार बार कह रही है कि जो सम्मान अब तक मुझे मेरा परिवार में नहीं मिला, वो सम्मान मुझे भारतीय जनता पार्टी में मिल रहा है। तो वैसे में दुमका का सीट में क्या होने वाला है, सीता सोरेन के साथ क्या होने वाला है? देखिए, प्यार नहीं मिला ये तो उनका गलतफहमी है। सबसे बड़ी बात है कि वो किसकी पत्नी है, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी है। और ये चीज़ उनको बोलने में भी खराब लगना चाहिए कि उनको प्यार नहीं मिला। अरे प्यार नहीं मिलता तो इतना लंबे समय से वो विधायक नहीं रहती। ये तो प्यार ही जनता का कि उनको पर हर साल हर 5 साल में विधायक उनको मिलता गया और इज्जत मिलता गया। बीजेपी में जाने के बाद उनको आज अब समझ नहीं आ रहा, दुमका के जो लोग हैं वो सिर्फ स्वर्गीय दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन, गुरुजी, इनको और हमारे बसंत भैया को ही जानते हैं। अरे भाभी जी, आपको तो ये समझना चाहिए, परिवार से ही परिवार बढ़ता है। आप परिवार को छोड़ के जिस जगह गई है, आपको मैं बता दूं, आने वाला दिन में आपका करियर समाप्ति की ओर चल पड़ा है। करियर समाप्ति की ओर चल पड़ा है। ऐसे में सीता सोरेन भाजपा में जाने के बाद लगातार जिस तरह से आरोप लगा रही है, किस मनसे के साथ तो भारतीय जनता पार्टी में गई है, क्या देख रहे हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी में जो जाता है उनका बस सोच ये रहता है आरोप ही लगाना। उनका सोच था कि मैं जाऊंगी और वहां से जीत के आऊंगी और आरोप पे आरोप लगा के हेमंत भैया को बदनाम करने का, कल्पना भाभी को बदनाम करने का, गुरुजी को बदनाम करने का जो साजिश उन्हें रच रही है। और जो साजिश जो बीजेपी के, वो अपना बात नहीं बोल रही है, वो बीजेपी उनको जो बोल रहे हैं वो उनके बात को मीडिया के सामने रख रही है। तो ये मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। लाख वो बोले, सब लोग जानते हैं कि वो जो जगह गई है उनको एहसास हो चुका है कि ये चीज हम गलत कर चुके हैं। अब उनके पास कोई सवाल नहीं, तो आरोप पे आरोप जेएमएम के अपने परिवार पे लगा रही है। झारखंड आंदोलनकारियों की धरती के तौर पर जाना जाता है, संघर्ष के लिए जाना जाता है। ऐसे में क्या भाजपा और संघ अपनी विचारधारा को ला करके सिद्धू कान्हू, भगवान बिरसा मुंडा, ऐसे तमाम जो राज्य में आंदोलनकारी रहे, जो आंदोलन किए, जिस तरह से उनका मूवमेंट रहा है, उन तमाम चीज़ों को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं? देखिए, बीजेपी केंद्र सरकार लाख कोशिश कर ले, जो ये आंदोलनकारी का जो झारखंड जिन्होंने अपने खून पसीने से उसको सींचा है, ऐसे कैसे कितने लोग आए और चलेगा। और बीजेपी, ये उनका सपना रह जाएगा कि झारखंड से झारखंड वासी या जेएमएम या किसी को भी यहाँ से ख़त्म करने का। और जो संघ जो साजिश रच रही है बीजेपी के साथ मिलके, हम लोगों ने सोचा था कि बीजेपी आएगी, मोदी जी आएंगे तो कुछ अच्छा होगा। ये अच्छा तो हुआ नहीं। ये तो जो झारखंड का अस्तित्व है, आप देख ही रहे हैं कि हेमंत भैया को ही आज आपने देखा, एक मुख्यमंत्री को जेल भेजने का जो काम किए, तो शर्मनाक की बात है। और आने वाला दिन हम देखेंगे, बीजेपी का सुपड़ा साफ यहाँ होना ही है। तो क्या झारखंड में मोदी लहर या फिर हेमंत सोरेन की आंधी? 100% हेमंत लहर है। हेमंत लहर जो अब चल चुका है, ये रुकने का नाम नहीं लेगा। और इसको आगे बढ़ाने का काम हमारे माननीय अभी मुख्यमंत्री चंपायदा और हमारी कल्पना सोरेन भाभी जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है, इसको बीजेपी को लोग हवा की तरह रौंदते हुए चले जाएंगे।